ऐसी ही एक सिद्धि की वजह से बाबा एक ही समय पर कई जगहों पर मौजूद हो जाते थे। यानी वो एक साथ उत्तराखंड और वृंदावन दोनों जगहों पर मौजूद होते थे। कल इस वीडियो में मैं नीम करोली बाबा के चमत्कारों की वो कहानी आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी। बता दें कि नीम करोली बाबा अपने शुरुआती दिनों में हनुमान जी की तपस्या किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें हनुमान जी से कई सारी सिद्धियां प्राप्त हुई थी। ऐसी ही एक सिद्धि की वजह से वो एक ही समय पर कई जगहों पर मौजूद हो जाते थे। एक बार की बात है, कानपुर में एक नया हनुमान मंदिर बनकर पूरा हुआ। उस मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी यानी कि उद्घाटन में बाबा को बुलाया गया, मगर बाबा तब इलाहाबाद में थे, इसीलिए उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया और अपने कुछ भक्तों को कहा कि मेरे बदले तुम लोग चले जाओ। वो लोग कानपुर के लिए निकल गए। अगली सुबह जिस दिन कानपुर वाले मंदिर का उद्घाटन था, उस दिन इलाहाबाद में बाबा ने अपने भक्तों से उठते संग ही कहा कि उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ है। वो जा रहे हैं अपने कमरे में सोने के लिए। इसके बाद बाबा पूरे दिन सोते रहे। ठीक उसके अगले दिन जिन भक्तों को बाबा ने कानपुर भेजा था वो वापस आए। तब आश्रम के बाकी भक्तों ने उनसे वहां का हाल पूछा। तब वो सब बताने लगे कि कानपुर में जो नया हनुमान जी का मंदिर बना है वो बहुत ही भव्य है। मगर जैसे ही हमारे बाबा यानी कि नीम करोली बाबा वहां पहुंचे, पूरा माहौल ही उत्तम बन गया। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाया। ये सारी बातें सुनकर इलाहाबाद में रुके भक्तों की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि बाबा तो कहीं गए ही नहीं थे। वो तो पूरे दिन अपने कमरे में ही सोते रहे थे, और अगर वो चोरी छिपे कानपुर जाने की कोशिश भी करते तो उन्हें कम से कम 10 घंटे लगते बस से वहां पहुंचने में। जबकि कानपुर से लौटे भक्तों का कहना था कि बाबा वहां 7 बजे से 12 बजे तक रुके थे, जबकि ये किसी भी हाल में पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि भोर के 6 बजे तो बाबा इलाहाबाद में भक्तों से कह रहे थे कि आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद भक्तों में बाबा के प्रति श्रद्धा भाव और बढ़ गया। साथ ही उन्हें यह भी यकीन हो गया कि बाबा की सिद्धियां इतनी ताकतवर हैं कि आप उनसे मिले बिना भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने घर में भी उनका ध्यान प्रेम पूर्वक लगाया है तो आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो अगर आप भी मेरी ही तरह नीम करोली बाबा के भक्त हैं तो कमेंट में जय बाबा नीम करोली लिखना ना भूलें।